असलाकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं एक्सप्लोर बायोलॉजी विद शिराज। तो प्यारे बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डिसऑर्डर्स ऑफ यूरिनरी सिस्टम। इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले हमेशा की तरह मेरा एक सवाल है कि क्या कभी आपने ये सुना है कि किसी को पेशाब करते वक्त जलन हो रही होती है, या हमने ये भी सुना है कि कुछ लोग बार-बार कहते हैं कि हमें वॉशरूम जाना पड़ता है, लेकिन उनका जो यूराइन है यानी जो पेशाब है वो सही तरह से नहीं आ रहा बल्कि थोड़ा-थोड़ा आता है। तो लोग इसे कहते हैं कि यूराइन इन्फेक्शन हो गई है या मसाने का प्रॉब्लम हो गया है। तो आज हम यही समझेंगे कि आखिर ये इन्फेक्शन होती क्यों है। आज हम थोड़ा सा इन टच विद डॉक्टर्स रहेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, डिसऑर्डर्स ऑफ यूरिनरी ट्रैक्ट। डिसऑर्डर्स का मतलब होता है बीमारियां। तो कुछ ऐसी बीमारियों के बारे में आज पढ़ेंगे जिससे जो किडनी की स्ट्रक्चर है या उसका जो फंक्शन है या यूरिनरी ट्रैक्ट है वो डिस्टर्ब होता है या इफेक्टिव हो जाता है। इसको हम आज के इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। नंबर वन, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस। Number two, kidney stone. Number three, kidney failure. Number four, polycystic kidney disease. तो जो सबसे पहला टॉपिक है हमारा प्यारे बच्चों, वो है यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, यानी से हम यूटीआई भी कहते हैं। बेसिकली बेटा ये होता क्यों है? तो बेसिकली बेटा ये यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन जो है यानी यूटीआई है, ये बेसिकली बैक्टीरिया की वजह से होता है। मोस्ट कॉमनली अगर बैक्टीरिया की अगर हम बात करें तो स्टेरचिया कोलाई। ये एक ऐसा बैक्टीरिया है जो यूटीआई कॉज करता है यानी इन्फेक्शन कॉज करता है। तो बेटा ये क्या करता है, ये बैक्टीरिया यूरिनरी सिस्टम में दाखिल होता है थ्रू यूरिथ्रा। फिर ये इन्फेक्ट करेगा यूरिनरी ब्लैडर को, ये फिर यूरेटर्स को, और फिर यहाँ तक कि किडनी को भी ये इफेक्ट यानी नुकसान पहुंचाना शुरू कर देगा। अगर हम इसकी सिम्टम्स की बात करें तो इससे पहले मैं बेटा आपको एक बात बता दूं कि ये जो बैक्टीरिया है ये वैसे तो आमतौर पर जो है ये इंटेस्टाइन में होता है यानी आंतों में होता है, लेकिन बाज दफा ये पेशाब के जरिए थ्रू द यूरिथ्रा या फिर कह सकते हैं कि पेशाब के रास्ते यूरिथ्रा के जरिए भी दाखिल हो जाता है। ठीक है। उसके बाद हम बात करने लगे थे कि इसकी जो सिम्टम्स हैं, ये जो इसकी अलामात हैं, अगर पेशाब के रास्ते में इन्फेक्शन हो जाए तो बेटा बेटा जी क्या महसूस होगा। तो मैं आपको बताता हूँ इसके कुछ जो सिम्टम्स हैं। नंबर वन, आपको बार बार पेशाब आएगा। नंबर टू, या तो पेशाब करते वक्त आपको जलन महसूस होगी, या फिर या फिर बेटा जी क्या होगा, जब आप पेशाब करेंगे तो उसका जो रंग है या स्मेल है वो क्या हो जाएगी, बदल जाएगी। या फिर अब्डोमिनल पेन के लोअर साइड पे जो सॉरी अब्डोमिनल जो है लोअर साइड उस पे पेन होना शुरू हो जाएगा यानी नाक के नीचे दर्द होना शुरू हो जाएगा। इसकी वजह यह है कि ब्लैडर में इंफेक्शन होती है। इससे पहले हमने बात की थी कि पेशाब का रंग या स्मेल बदल जाना, ये बेटा क्यों होता है, क्योंकि इसमें भी जरासीम जो है वो मौजूद होते हैं। और नंबर पाँच, अगर हम इसकी अलामात की बात करें तो फीवर और चिल्स, यानी आपको इसकी वजह से या तो बुखार हो जाएगा या सर्दी ज्यादा होगी। तो बेटा अगर आप इसका बर वक्त इलाज नहीं करवाते, यहाँ पे मैं आपसे एक सवाल करता हूँ कि अगर जरासीम को ना रोका जाए तो क्या होगा? क्या आप में से कोई बता सकता है? अगर आप में से किसी को इसका आंसर पता हो तो कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा। तो बेटा इसके हम अगर इलाज की बात करें तो जो एंटीबायोटिक है वो बैक्टीरिया को मोस्टली खत्म कर देती है, या हमने पढ़ा था कि कुछ ऐसी मेडिसिन लेबोरेटरीज में अब तैयार हो चुकी हैं जो बैक्टीरिया को या तो उसको रोक देती हैं या मार देती हैं।
अब यहाँ पे एक और मैं आपको बात बता दूं कि ड्रिंकिंग प्लेंटी ऑफ वाटर, हम जो है पानी की क्यों कहते हैं कि पानी बहुत ज्यादा पीना चाहिए। तो डॉक्टर्स भी हमें रिकमेंड करते हैं कि कोई भी आपको अगर डिजीज हो तो उसमें आप वाटर जो है वो उसकी जो कंसंट्रेशन है वो इंक्रीज कर दें। तो इसकी वजह ये है बेटा कि ज्यादा पानी पीने से ज्यादा पेशाब बनता है और पेशाब के साथ ही काफी हद तक जो जरासीम है वो भी निकल जाते हैं। इसलिए हमें डॉक्टर हमेशा जो है वो ज्यादा पानी पीने का मशवरा देते हैं। आपने जो यूटीआई में चीजें याद रखनी है वो सबसे पहले ये कि इसकी जो सबसे बड़ी वजह है वो क्या है, वो है बैक्टीरिया जो कि स्टेरचिया कोलाई है। ये यूरेथ्रा के थ्रू भी एंटर होता है। बेसिकली ये होता है स्मॉल इंटेस्टाइन या लार्ज इंटेस्टाइन में, लेकिन ये पेशावर रास्ते के जरिए यूरेथ्रा में जाता है, फिर ब्लैडर, फिर यूरेटर्स और किडनी में चला जाता है, जिससे ये नुकसान पहुंचाता है। इसकी जो अलामात की बात करें, या तो फिर पेशाब का बार बार आना, अर्जेंट यानी बार बार आना पेशाब का, या फिर आप कह सकते हैं कि पेशाब करते वक्त आपको जलन महसूस होगी, या फिर पेशाब करते वक्त जो रंग है या उसकी जो स्मेल है वो बदल जाएगी, या फिर आपको नाक के नीचे दर्द होना शुरू हो जाएगा। बाज़ दफ़ा आपको बुखार हो सकता है और बाज़ दफ़ा आपको ठंड लग सकती है। इसके इलाज में डॉक्टर्स जो हैं वो एंटीबायोटिक्स रिकमेंड करते हैं जो कि बैक्टीरिया को मार देते हैं यानी उनका असर ख़त्म कर देते हैं। फिर जो डॉक्टर्स हैं हमें पानी ज़्यादा पीने का मशवरा इसलिए देते हैं क्योंकि जितना ज़्यादा हम पानी पियेंगे उतना ही ज़्यादा यूराइन आएगा, फिर जितना ज़्यादा यूराइन एक्सक्रीट करेंगे इससे उतने ही ज़्यादा बैक्टीरिया जो हमारी बॉडी के अंदर होते हैं वो एक्सक्रीट आउट होना शुरू हो जाते हैं। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे किडनी स्टोन की, यानी गुर्दे में पथरी कैसे बनती है, इसकी वजूहत क्या है, इसकी अलामत क्या है, इसका इलाज कैसे किया जाता है। तो किडनी स्टोन को एक्सप्लेन करने से पहले भी मेरे जहन में एक सवाल आता है कि लेट्स सपोज मैं एक गिलास पानी लेता हूँ, तो उसमें बेटा अगर मैं 1 चम्मच चीनी डालता हूँ तो क्या होगा। जाहिर सी बात है जब उसको हम डाइल्यूट करेंगे यानी उसको हल करने की कोशिश करेंगे तो वो हल हो जाएगी। लेकिन अगर मैं एक गिलास में 10 या 15 चम्मच चीनी की डाल देता हूँ तो आखिर में वो क्या होगा, वो नीचे जाके जमा हो जाएंगे या पेस्ट बन जाएगा। तो ये भी इसी तरह है, किडनी स्टोन भी इसी तरह है बेटा। जब कुछ मिनरल्स बहुत ज्यादा हो जाएं, जमा होना शुरू हो जाएं, तो इससे क्या होता है, इससे गुर्दे में पथरी बनना शुरू हो जाती है। तो जो यूरिनरी स्टोन है बेसिकली ये एक हार्ड क्रिस्टलाइन मिनरल मटेरियल है जो कि यूरिनरी यूरिनरी ट्रैक्ट या किडनी के अंदर क्या हो जाता है, स्टिक हो जाता है यानी उसके अंदर रह जाता है। और ये क्या करता है, ये बॉडी में यानी किडनी में स्टोन यानी छोटी छोटी या बाज़ औक़ात बड़ी पथरी बनाना शुरू कर देता है। तो अमूमन क्या होता है बेटा, जो स्टोन है ये किडनी में रहता है लेकिन ये ट्रेवल करके यूरिनरी ट्रैक्ट यानी पेशाब वाले रास्ते में भी आ सकता है। तो बेटा जो 70% किडनी स्टोन होते हैं, यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि हर जो किडनी स्टोन है वो एक तरह का नहीं होता, बल्कि जो 70% किडनी स्टोन्स होते हैं वो कैल्शियम ऑक्जेलेट के बने होते हैं। तो ऐसी स्टोन्स जो ज्यादा कैल्शियम की वजह से हों उसको हम हाइपर कैलक्यूरिया कहते हैं, और ऐसी स्टोन जो ऑक्जेट लेवल के इंक्रीज होने से बने उसको हम हाइपर ऑक्सिलूरिया कहते हैं। बेटा जो 10% स्टोन्स होती हैं यानी 10% मरीज होते हैं किडनी के, वो यूरिक एसिड की वजह से भी हो सकते हैं। इसको हम हाइपर यूरिसीमिया कहते हैं, यानी जिसमें अमाउंट ऑफ यूरिक एसिड जो है ब्लड में वो ज्यादा हो जाए। तो ये 3 चीजें हैं यानी कैल्शियम या ऑक्सलेट या यूरिक एसिड भी किडनी स्टोन की वजह बन सकते हैं। तो इसके अलावा बेटा हायर कंसंट्रेशन ऑफ सिस्टीन और फॉस्फेट यानी फॉस्फेट और सिस्टीन की कंसंट्रेशन भी अगर यूराइन में ज्यादा हो जाती है तो इससे भी क्या होगा, इससे भी किडनी स्टोन बनना शुरू होती है, कंटिन्यूसली डिहाइड्रेशन डिहाइड्रेशन होगी।
ठीक है, जिससे क्या होगा, किडनी स्टोन बनने के चांसेस भी इंक्रीज हो जाएंगे। तो ट्रीटमेंट ऑफ किडनी में अगर हम देखें तो ट्रीटमेंट ऑफ जो किडनी है वो बेसिकली लिथोट्रिप्सी है। लिथोट्रिप्सी में ब्रेकिंग ऑफ स्टोन्स होता है। ये पहले तो एक मेथड से की जाती थी जिसमें जो शॉर्ट इलेक्ट्रिक वेव्स बाहर से दी जाती हैं, जिससे किडनी जो है वो लाइक से सेंट लाइक बन के यूरिन के जरिए वो एक्सक्रीट आउट हो जाती है। लेकिन अब एडवांस जमाना है तो इसमें मुख्तलिफ जो है तरीकाकार हम आज के इस लेक्चर में देखेंगे। तो बेटा जी, अगर तो किडनी की जो साइजिंग है वो छोटी है तो डॉक्टर्स जो हैं वो हमें रिकमेंड करते हैं कि ज्यादा पानी पिएंगे, ज्यादा अद्वियात का इस्तेमाल करें तो उससे वो एक्सक्रीट आउट हो जाएगी। लेकिन किडनी का साइज अगर बड़ा हो तो उसके लिए जो हम मेथड यूज करते हैं, नंबर 1 है एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल शॉक वेव लिथोट्रिप्सी। ये इसमें जो है ये एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं, इसमें लिथोट्राइप्टर। ये क्या करता है, ये शॉक वेव्स आउटसाइड से यानी बाहर से जनरेट करेगा जो किडनी को तोड़ देगा इनटू द स्मॉल पीसेस, और फिर वो यूराइन के जरिए एक्सक्रीट आउट हो जाएगा, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया। लेकिन इन द केस ऑफ लार्ज स्टोन, अगर तो किडनी की जो पथरी है उसका जो साइज है वो बड़ा हो जाता है, तो उसके लिए हम एक और मेथड यूज करते हैं जिसे हम परक्यूटेनियस नेफ्रोलिथोट्रिप्सी कहते हैं। यानी शॉर्ट फॉर्म है इसकी PNL, परक्यूटेनियस नेफ्रोलिथोट्रिप्सी। इस मेथड में बेटा जी तकरीबन जो डॉक्टर्स होते हैं वो किसी भी पेशेंट की जो बैक होती है यानी कमर से एक छोटा सा सुराख करते हैं, सुराख से फिर एक बारीक ट्यूब किडनी तक पहुंचाई जाती है। फिर उस ट्यूब के अंदर एक छोटा सा कैमरा फिट हुआ होता है, इस कैमरे को हम नेफ्रोस्कोप कहते हैं। इसकी मदद से डॉक्टर पथरी को अपनी आंखों के सामने देखता है। फिर एक हालस जो इंस्ट्रूमेंट है अल्ट्रासाउंड प्रोब, उसके अंदर दाखिल की जाती है, जो स्टोन को तोड़ती है, फिर टूटे हुए टुकड़ों को खास इंस्ट्रूमेंट की मदद से बाहर निकाल लिया जाता है। तो ये आजकल जो है वो एडवांस्ड मेथड है किडनी स्टोन को निकालने के लिए बेटा जी, जो अभी जो डॉक्टर्स जो हैं वो यूज करते हैं, यानी परक्यूटेनियस नेफ्रोलिथोट्रिप्सी। इसमें क्या होता है कि एक ट्यूब कैमरे के साथ जो है वो कमर से जिस्म के अंदर दाखिल की जाती है, जिससे डॉक्टर्स जो है वो किडनी की जो एग्जैक्ट लोकेशन देखते हैं। फिर एक इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं जिसको हम अल्ट्रासाउंड रेबो भी कहते हैं। इसका काम बेटा होता है जाके उसको अल्ट्रासाउंड प्रोब का काम बेटा होता है उसको जाके किडनी के अंदर जो स्टोन है उसको छोटे छोटे पीसेस में तोड़ देना, फिर ये एक स्पेशल इंस्ट्रूमेंट के साथ वो बाहर निकाली जाती है। इस तरह जो है किडनी स्टोन का इलाज आजकल हो रहा है। लेक्चर थोड़ा सा लेंथी हो गया है लेकिन ये चीज़ें आपको बताना ज़रूरी थी। उम्मीद है आज का आपको ये लेक्चर पसंद भी आया होगा, समझ भी आई होगी। मिलते हैं एक नए लेक्चर में, तब तक अपना खास ख्याल रखें। टेक केयर गुड फॉर योर सेल्फ। अल्लाह हाफिज।